अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। फिर हम आज अनवार शरीयत का एक नया सबक लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हैं, जिसका टॉपिक है गुस्ल का बयान। गुस्ल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझ लें, गुस्ल कहते हैं नहाने को। जो हम नहाते हैं उसे गुस्ल कहते हैं। नहाने का भी एक तरीक़ा है, गुस्ल करने का भी एक तरीक़ा है। वही तरीक़ा हम बयान करने जा रहे हैं, आप समाअत करें और इसी तरीक़े से आप गुस्ल भी करें। सवाल, गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है? जवाब, गुस्ल करने का तरीक़ा ये है कि पहले गुस्ल की नीयत करके दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोए। एक बात याद रखें, गुस्ल की नीयत करके फिर 3 बार गट्टों तक हाथ धोए। नीयत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। आपने दिल में नीयत किया कि मैं नहाने जा रहा हूँ, गुस्ल करने जा रहा हूँ, आपकी नीयत हो गई। फिर इस्तिंजा की जगह धोए। उसके बाद बदन पर अगर कहीं निजासत हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करे। फिर नमाज जैसा वज़ू करे मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची जगह पर हो तो पाँव भी धो ले। देखिए, जो पाँव न धोने का मसला है, ये पहले क्या था, जहाँ पर नहाते थे तो जब नहाते थे तो पानी वहीं पे भर जाता था। इसकी वजह से पानी भरा रहता था तो पाँव धोने के लिए मना किया गया। लेकिन अभी चूँकि इस तरह मामला नहीं है, आप गुस्ल खाने वगैरह में नहाते हैं तो वहाँ पर पानी निकल जाता है, तो आप पाँव भी धो सकते हैं उसी वक्त। वही बताया गया कि चौकी या पत्थर वगैरह पर नहाए तो पाँव भी धो ले, यानी जब ऊंची जगह पर नहाएगा तो पानी भरा नहीं रहेगा। लेकिन आजकल तो ये है कि चाहे नीची जगह पर भी बैठे तो भी पानी भरा नहीं रहता है, इसके लिए पाँव धो सकता है। उसके बाद यानी वज़ू करने के बाद बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े, यानी जिस तरीके से बदन पर तेल लगाते हैं उसी तरीके से पूरे बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ ले। 3 बार, फिर 3 बार दाहिने कंधे पर पानी बहाए और फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। फिर नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन ले। यह गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका क्या है कि सबसे पहले नियत करे गुस्ल का, उसके बाद यहाँ तक दोनों हाथ धोए। इस बात को अच्छे से याद रखें कि होता क्या है, बसा औकात हम पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है और हम नहाने जब गुस्ल खाने में जाते हैं तो नहाने जाते हैं, नहाने के बाद फ़ौरन हम जो है जिस बाल्टी या टब, जिस भी बर्तन में पानी भरा होता है उसमें हाथ डाल देते हैं। इस तरीके से अगर आपने वो हाथ डाल दिया बाल्टी या टब के पानी में तो वो सारा का सारा पानी जो है माए मुस्तअमल हो गया। अब आप उससे ना वज़ू कर सकते हैं ना गुस्ल कर सकते हैं। अगर आपने उसी पानी से दोबारा नहा लिया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। इसलिए इस बात को आप अच्छे से याद रखें कि सबसे पहले जब आप नहाने के लिए जाएं तो पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं। उसके बाद आप जो है अब जो है बाल्टी में टब या जो छोटा बर्तन वगैरह हो उससे आप पानी निकालें, ताकि अगर आपका हाथ भी पानी में लग जाए तो वो पानी नापाक ना हो, माए मुस्तअमल ना हो। इस तरीके से सबसे पहले आप दोनों हाथ धोएं। उसके बाद अगर बदन पर कहीं भी कोई निजासत लगी हो, पेशाब पखाना या कोई और निजासत, तो उस निजासत को दूर करें। उसके बाद आप नमाज के जैसा वज़ू करें, जैसा नमाज में वज़ू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आई है ना कि पाँव न धोएं। पाँव न धोएं, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ पर पानी जमा नहीं होता है, पानी नहीं रुकता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ हम नहाते हैं गुस्ल खाने वगैरह में वहाँ पर पानी जमा नहीं होता, तो आप पाँव भी धो सकते हैं। उसके बाद क्या करें, बदन पर अच्छी तरह तेल की तरह पानी चपड़ लें पूरे बदन पर। इससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम पानी चपड़ते नहीं अच्छे से तो जब पानी बहाते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह जो हमारी जिल्द यानी खाल इतनी खुश्क होती है, उस पर से पानी गुजरता तो है लेकिन वो भीगता नहीं है। इसलिए जब आप पानी चपड़ लेंगे तो हर जगह पानी अच्छे से बह जाएगा और हर अज़ू, आपका बदन का हर अज़ू जो है वो अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद आप दाहिने कंधे पर 3 बार, बाएँ कंधे पर 3 बार, फिर सर